I found a home here. It's a very soulful institution. PNU के जो कोर्सेज हैं ज़्यादातर, उनकी जो सबसे यूनिक बात वो ये है कि देयर मोर हैंड्स ऑन कोर्सेज। 20 साल का ये अरसा है, 20 इयर्स का, जिसमें मैं तालीम से बाकायदा मुंसलिक। हमारे पास वैसे से लोग आते हैं यहाँ पर, जिनका टीवी के साथ ताल्लुक है। ये बड़ा खूबसूरत है। This is the largest stint that I ever had with an organization. लो आपकी शक्ल पे आ रहा है तो उससे लग रहा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, मुझे बताइए। बहुत, I mean, अपने घर के बारे में अपने घर की तारीफ करना जो है ना, वो एक बड़ी, लेकिन वाकई I found a home here. Okay. It's a very soulful institution. इसमें जो रूह है ना वो बड़ी खूबसूरत है। और मैं इस वजह से नहीं कह रहा क्योंकि मैं बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी का पार्ट हूँ, लेकिन मैंने वो स्टिमुलेशन देखी है इस इदारे के अंदर, और कोशिश ये की है कि वैसे कैटलिस्ट्स लाए जा सकें और क्रिएट किए जा सकें विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स। सो और वो मुझे करने का भरपूर तरीके से मुकम्मल मौका मिला। सो इसका दिस प्लेस इज़ ब्रिमिंग विद एनर्जी। इसमें इट हैज़ द पोटेंशियल टू क्रिएट the fireworks that we need, to be very honest, in this society. And of course, हमारे 8 जो academic units हैं यहाँ पर under the umbrella of Beacon House National University, each one of them, they are contributing to that. And since long? Well, not that long, because मैं सिर्फ आपको 2003 के अंदर Beacon House National University बनी, so 2021 में है, तकरीबन 18 साल हो गए हमें, but 18 years में we've come far. जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि बड़ा, मतलब जो स्ट्राइड बड़ी अच्छी है इदारे की। कम फार आना इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना उसको सस्टेन करना। करेक्ट। सक्सेस लेना इतना मुश्किल नहीं होता, सक्सेस की सस्टेनेबिलिटी। बिल्कुल सही बात है। उस इट इज़ लार्जली डिपेंड है। मैं इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी, हम बड़े फॉर्चुनेट हैं, बहुत ये इदारा खुशकिस्मत है कि इसमें लीडरशिप भी या के बाद दीगरे, पहले नवीद शहजाद होती थी जिन्होंने आई मीन शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, ऑफ कोर्स उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट ब्रीफ बनाया, और उसके बाद फिर सरताज अजीज़ साहब ने फर्स्ट वाइस चांसलर थे, 9 साल वो वाइस चांसलर रहे। उसके बाद शाहिद हफीज़ कारदार साहब आए, और ये लीडरशिप के अंदर, और इवन उनसे जो हमारा बोर्ड है, बेगम कसूरी, मिसेस नसरीन महमूद कसूरी, खुर्शीद कसूरी साहब, कासिम कसूरी साहब, ये लोग भी कोई तारीफ़ के मतलब मोहताज नहीं है। सब लोगों को इनकी कंट्रीब्यूशन का पता है। बट एट द सेम टाइम डॉक्टर परवेज़ हसन हैं, मोइन अफजल साहब हैं, हुसैन दाऊद साहब हैं जो हमारे बोर्ड के ऊपर रहे, MP भंडारा साहब किसी ज़माने में इसके बोर्ड के ऊपर हुआ करते थे, द लेट MP भंडारा साहब। सो ये लोग, इन्होंने शमीम खान साहब एचसन के जो प्रिंसिपल थे वो हमारे बोर्ड पे रह चुके हैं। सो ये सब लोगों ने बड़ी अच्छी डायरेक्शन यूनिवर्सिटी को देते रहे, और फिर जो वाइस चांसलर्स आए, एंड देन उसके बाद जो अगली लेयर है, जो नेक्स्ट ईयर ऑफ लीडरशिप है, जो हमारे स्कूल्स के अंदर है, जो हमारे 8 एकेडमिक यूनिट्स हैं। सो हमारा स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स एंड डिज़ाइन फॉर इंस्टेंस सलीमा हाशमी उसकी फाउंडर डीन थी। अब राशिद राना साहब हैं। राशिद राना नीड्स नो इंट्रोडक्शन, वो तो साउथ ईस्ट एशिया के सबसे प्रोमिनेंट डिजिटल आर्टिस्ट हैं। इसी तरह हफीज़ पाशा साहब ने स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस बनाया। स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स के अंदर पहले नवीद शहजाद थी, अब डॉक्टर तारिक रहमान हैं। डॉक्टर तारिक रहमान, आई मीन अगेन a name needs no introduction. And I have heard about few juries as well which were very interesting. Yeah. यहाँ पे अब गुलजार, for instance, आर्किटेक्चर का स्कूल, क्योंकि आपका जो है वो आर्ट्स और आर्किटेक्चर के साथ जो है वो ज़्यादा ताल्लुक है, तो गुलजार हैदर साहब जैसा डीन, मतलब he was the founder dean. I mean there is, I don't have the right words to express the, I mean उन लोगों की जो contribution है। So इस टीम के साथ, इन लोगों के साथ काम करना, सो मुझे तो दोनों जगह से वो लोग जो कि मेरे शायद किसी तौर बेनिफिशरीज़ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, उनसे भी मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली,
और जो मेरे कोलीग्स थे, जो मेरे सीनियर्स थे, उनसे भी मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। Obviously, इसको तो खूबसूरत गैलेक्सी के साथ काम करना ही एक बहुत Absolutely, it's a बड़ा constellation Yes. where people and And you're लोग आ रहे हैं, continuously जा seeing रहे हैं, them of and, you know, course. talking to them. I बहुत can खूबसूरत, मतलब so it has been a beautiful experience, intellectually very stimulating. Having a conversation with a student at BNU is a very thoughtful experience. I mean, you That's know, you great. need to, so it's not because, and even the most mundane of conversations, they are very insightful. हमारा क्योंकि स्टूडेंट अफेयर्स के साथ ताल्लुक है, बच्चे हमारे पास नॉर्मली कोई इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी के साथ नहीं होती, ऑल्दो मैं एक कोर्स भी पढ़ाता हूँ हर सेमेस्टर के अंदर स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन के अंदर। सो लेकिन उसमें जो हमारी कॉन्वर्सेशन होती हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन वैसे भी जो मंडेन किस्म की कॉन्वर्सेशन होती हैं उनमें भी स्टूडेंट्स का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनका एक रैशनल है चीज़ों को, और उनकी जो आउटलुक है अबाउट थिंग्स इज़ वेरी it's very thought provoking and thoughtful also. सही मुझे ये बताइए कि आप since you are in this field since long, मतलब not that long obviously, but you know have been doing that, आप बताएं कि आप vocational studies को किस तरह से देखते हैं, जैसे skill जो है उसके बारे में, या incubation centers होने चाहिए जिसके अंदर teachers, जिस तरह अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहे हैं तो आप वही बिजनेस सेक्टर को लाना चाहेंगे कि वो टीच भी करें ताकि वो एक्चुअली वो मार्केट के प्लेयर्स हैं। एब्सोल्युटली सो हमारे तकरीबन BNU के जो कोर्सेज हैं ज़्यादातर, उनकी जो सबसे यूनिक बात वो ये है कि दे आर मोर हैंड्स ऑन कोर्सेज। फॉर इंस्टेंस थिएटर, फिल्म एंड टीवी है, और थियोरी के अंदर तो सिर्फ नहीं पढ़ा जा सकता, थिएटर, फिल्म, जर्नलिज्म जो है उसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और आज तक आपको पता है ब्रॉडकास्ट मीडिया तो एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आप उसको मतलब हैंड्स ऑन चीज़ें नहीं करेंगे उस वक्त तक आप, तो हमारे पास स्टूडियोज़ हैं, आर्किटेक्चर है, इट्स वेरी प्रैक्टिस ओरिएंटेड, यू नो, इट्स अ वेरी हैंड्स ऑन थिंग जिसके अंदर आपको काम करना है। सो स्किल इम्पार्टेशन इज़ द मोस्ट important ingredient of the scheme of study at BNU. और ज़्यादातर तकरीबन it's a good parity because theory और जो courses हैं vocational type courses या skill oriented courses, वो तकरीबन एक बड़ी अच्छी parity और उस assemblage और equilibrium के साथ exist करते हैं यहाँ पर। और हमारे पास काफ़ी faculty, और यही बात सबसे ज़्यादा हमारे लिए important है, and we are very fortunate again कि for instance फिल्म मेकर्स जनरली जाके पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन हम बड़े फॉर्चुनेट हैं, हमारे पास ऐसे से लोग आते हैं यहाँ पर मतलब आपका जिनका टीवी के साथ ताल्लुक़ है और अब से नहीं है। ताजार आलम साहब फॉर इंस्टेंस इज़ पार्ट ऑफ आवर फैकल्टी, वी हैव फरियाल गौहर टीचिंग हियर, वी हैड सीमी राहिल कम एंड टेक टीचिंग मतलब कोर्सेज। आप हमारे विजुअल आर्ट्स एंड डिज़ाइन के अंदर डिज़ाइन के लोग जितने भी हैं, आप कभी थीसिस के ऊपर आए और आपको अंदाज़ा होगा, you know, it's something which is very connected to what's being done in the market and sought after in the market. Absolutely. वो अपने आप को वो उसी लेवल पे देखना चाहते हैं। बिल्कुल, और सिर्फ कनेक्शन लोकल नहीं है, it's a global connection. Okay. आपको ये जानकर खुशी होगी कि बीकानेर नेशनल यूनिवर्सिटी वाहिद यूनिवर्सिटी है इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान में जिसमें रेजिडेंट स्टूडेंट्स हैं from all 8 SAARC countries. Okay. So we have students from Bangladesh, we have students from Sri Lanka, from Nepal, Bhutan, and also India. You know? Okay. So we get a good share of students. Although ज़्यादातर जो हैं वो कश्मीर से आते हैं, इंडिया से, लेकिन हमारे पास हमेशा giving opportunities to all of them. Yeah. Actually, you're doing a great job as far as soft image is concerned and friendship bridge is concerned. Exactly. I mean, so सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रीजनली कनेक्टेड हैं, दे आर रीजनली वोवन इनटू द रीजनल फैब्रिक, जो सोशल फैब्रिक है उसके साथ भी, एंड एट द सेम टाइम ग्लोबली एज वेल, बिकॉज फैकल्टी हमारी इंटरनेशनली जारी होती है हर वक्त। हमारे स्टूडेंट्स की वेदर देयर फिल्म्स, कांस तक के अंदर हमारे स्टूडेंट्स की प्रोडक्शंस जाती हैं फिल्म फेस्टिवल के अंदर। नहीं, आप आए, बल्कि आई मीन यू नो, सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, नॉट ओनली जस्ट बीइंग पार्ट ऑफ द स्टूडेंट और द स्कॉलरशिप हियर, बट ऑल्सो यू नो टीचिंग। आपका ऑफ कोर्स यू हैव अ बिगर रोल टू प्ले बिकॉज हमारे पास बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, and I would like to invite you over as a guest speaker in some of the courses because हमारे लिए। मैं भी आपको ये भी बताना चाहूँगी, मेरे बहुत से फ्रेंड्स ने एक मतलब इस एज में भी आके यहाँ पर आके पढ़ा है। I mean हमारे कॉमन फ्रेंड्स भी हैं बहुत सारे, and they have learned a lot। और
कोई उनको ये वाली फीलिंग नहीं आई कि अब तो टाइम गुजर गया था, अब क्यों पढ़ रहे, बिकॉज फैकल्टी ऑलवेज अप्रिशिएट कम फॉरवर्ड, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। हमारे एमए आर्ट एंड डिज़ाइन स्टडीज़ का प्रोग्राम है वो प्रोफेशनल्स के लिए है, एमए आर्ट एजुकेशन का प्रोग्राम है वो प्रोफेशनल्स के लिए है, हमारा एमफिल एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम है जिसके अंदर प्रोफेशनल स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स, टीचर्स एंड मैनेजर्स ऑफ डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दे कम इन आफ्टरनून के अंदर। और हमारा MS फिल्म एंड टीवी प्रोग्राम है, सारे प्रोफेशनल्स आते हैं वीकेंड के ऊपर MS फिल्म एंड टीवी करने के लिए। सो हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं। एमफिल जो साइकोलॉजी के अंदर है, वी हैव अ PhD इन साइकोलॉजी, ऑल्सो वी हैव अ PhD इन मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। सो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एज ग्रुप की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि बहुत सी जगहों पर होती है, which I have come across and all that. So that's I really want to share with viewers कि मतलब यहाँ पे you don't have to be at the back foot. यहाँ पे खुद ही आपको फैकल्टी इनकरेज करती है। Absolutely. This is the beautiful part. Absolutely. सही, मुझे ये बताइए कि जो फेस्टिवल और ये इस टाइप की चीज़ें भी आपकी यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, और यहाँ पे मैं भी आपके यहाँ पे एंटर होते हुए उसके बहुत से सर्टिफिकेट्स और अचीवमेंट्स वो सब देखती थी। आई वांट यू कि आप वो भी शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ। देखिए, हम ये समझते हैं कि स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स को करिकुला इज़ जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज द करिकुलर मैंडेट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। इसमें हमारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। फेस्टिवल सिर्फ लाइमलाइट में इस वजह से आ जाता है बिकॉज वो काफ़ी 10 साल से हो रहा है और इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट अटेंशन एंड यूथ अटेंशन फ्रॉम अक्रॉस पाकिस्तान। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स और भी हमारे यहाँ पर BNU का मॉडल यूनाइटेड नेशंस का इवेंट होता है, हमारा एक नथिंग फेस्ट होता है यहाँ पर, हमारा एक फिल्म फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल जो है वो एक इट्स अ फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स आप समझ लें। और बेस्ट इसका इस वजह से बिकॉज बीकन हाउस से भी हमने बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी की वजह से वो बी लिया और बेस्ट फेस्टिवल था, तो इस वजह से इसका नाम फेस्टिवल हो, विच वाज एक्चुअली proposed by the students. It is an organic initiative totally steered by students. मैं जिस वक्त यहाँ पर आया, the only thing that I could do was to actually connect all the schools together because obviously इंसान by nature territorial होता है। तो आपको पता है कि हमारे 8 schools थे, तो सब schools के बच्चे जो हैं वो अलग-अलग अपने आप को disparate members समझते थे। लेकिन स्टूडेंट कम्युनिटी ने, जब मैंने आकर इस पोटेंशियल को देखा और मैंने एक्नॉलेज किया इस चीज़ के ऊपर कि इतना सब कुछ हो रहा है, तो साथ मिल के उसको करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स यंगर जनरेशन जो है, दे हैव द एबिलिटी ऑफ गोइंग अक्रॉस ऑल सॉर्ट्स ऑफ साइलोज, सो वो बड़े फ्लूइड होते हैं। इस वजह से ये भी बड़ी खूबसूरत बात। जी बिल्कुल पॉजिटिव है। और देखें, ज़िंदगी में अब हम बात करते हैं ब्लेंडेड लर्निंग की या कोई ऐसी चीज़ की जिसका ताल्लुक blended चीज़ों के साथ होता है। Knowledge as a whole is a whole, it's not something which can be compartmentalized. So and of course it's a lot experiential, जो आप vocational की भी बात करी थी। This was an event that our students basically proposed. They basically said that we would like to do an event where we basically open our doors to people who otherwise feel that they don't have access to the kind of offerings that we have. एंड किस किस्म की ऑफरिंग्स थी हमारी। नॉर्मली ऐसे डिसिप्लिन्स को बाकी जगह पे को करिकुलर ही समझा जाता है। फिल्म मेकिंग जो है वो एक खेल तमाशा समझते हैं लोग उसको, या आर्ट जो है, हाँ, और उसकी सीरियसनेस के ऊपर एक क्वेश्चन होता है। अच्छा हाँ, ये तो बहुत अरसे तक तो आर्किटेक्चर को भी सीरियस नहीं लेते कि आपने क्या करना, काम तो ठेकेदार है। एग्जैक्टली, I faced so much that kind of reaction. I can imagine that and I can so relate to it. जो सीरियसनेस है ना उसकी, अब यहाँ पे वो सब चीज़ें बड़े एक सीरियस तरीके से पढ़ाई जाती हैं। इट्स अ वेरी सीरियस करिकुलम। और इसी वजह से ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो कि उनको एडमिशन नहीं मिल पाता, बिकॉज हमें लगता है कि लोगों को ये महसूस हो रहा है कि भाई यहाँ पे तो सिर्फ खेल तमाशा है, आप आएंगे और फिल्म मेकर बन जाएंगे। इस चीज़ को भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि एक जनरल परसेप्शन ये भी है कि यहाँ पे एक सर्टेन क्लास के लोग आते हैं, बाकी नहीं आते। हालांकि इसको आप एज अ टीचर भी कैसे देखते हैं, और एक एज अ person who's sitting inside the university and at the same time you are doing so many things other than this university as well. So as a person, as a human being, मैं भी आपको एक चीज़ बता रहा था। असल में फ़नून लतीफ़ा जो है ना, वो समझे जाते हैं कि वो अशराफिया की चीज़ है, ठीक है, समझी जाती है। ये तो हज़ारों साल से एग्जैक्टली वो यही समझा जाता है कि things which have they are more flamboyant, they are more creative, they are things for the elite. ये परसेप्शन सोसाइटी की है, इट्स अ सोसाइटल परसेप्शन।
लेकिन आप हैरान होंगी कि पिछले 18 सालों के अंदर, मैं एक साल निकाल था, 17 साल के अंदर जो BNU की टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो उन्होंने दी थी स्टूडेंट्स को, वो 54 करोड़ रुपए की है। अब इसका मतलब ये है कि जो एक बेसिक प्रेमिस जो हमारा है ना इस आर्ग्यूमेंट का कि क्या सिर्फ एलीट्स यहाँ पर आते हैं, इट्स आई वुड टेक दैट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, बिकॉज यस पीपल असल में एक ख़ास ब्रॉट अप के लोगों की जो रिकग्निशन है इस चीज़ की कि आर्ट और एस्थेटिक्स का रोल सोसाइटी के अंदर लोकली, रीजनली एंड इंटरनेशनली क्या है, वो ज़्यादा प्रोफाउंड होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग बेहतर आर्टिस्ट हो सकते हैं, आर्टिस्ट कहीं से भी आ सकता है, उसकी एक इंस्पिरेशन होती है और उसके अंदर एक पैशन होता है। और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं उनकी आप हिस्ट्री उठा के देखें, ठीक है, और हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। वेल हम कुछ कोशिश कर रहे हैं उसको चेंज करने की भी, मतलब बिकॉज देखिए आई माई सेल्फ इज अ mother of grown-up kids, and they have been studied in ITSAN or NCA. We cannot change the fabric of society because the things they are seeing in their surroundings, obviously they will you know get to know about it. वो उसी के अंदर परवान चढ़ेंगे। Exactly. तो फिर ये एक जो कॉन्सेप्ट है इसको निगेट करना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो जो एक नॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन है ना, जो जनरल नैरेटिव होता है इस चीज़ में, लोग तालीम के लिए क्यों आते हैं? बिकॉज उनको एम्प्लॉयबिलिटी की ज़रूरत है। लेकिन क्या आप इल्म हासिल करने के लिए बतौर एक ऐसे शख्स जो कि वाकई तालिब इल्म है, आई मीन अ पर्सन हु इज़ द सीकर ऑफ नॉलेज, तो आप ऐसे भी तो आ सकते हैं। और बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं। आई मीन ये खुशकिस्मती है इस इदारे की कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं आपको डिपार्टमेंट ऑफ लिबरल आर्ट्स में ले जाऊँ, वहाँ पे आप स्टूडेंट्स के साथ बात करके देखें। I mean, you will be, I don't have to actually tell you, when you will have the conversation with these girls and boys, you'll get to see कि वो convinced हैं इस चीज़ के ऊपर कि वो किस मकसद के लिए आए हैं यहाँ पर, वो उनका मकसद इल्म हासिल करना है। So, हमारे इदारे के फेस्टिवल को कंडक्ट करने की भी ज़रूरत यही थी कि हम उस एक्सेस को ओपन कर दें। अब हमारे पास हज़ारों की तादाद में यहाँ पर बच्चे आते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के अंदर, जिनका ताल्लुक डायरेक्टली उन डिसिप्लिन्स के साथ है जो BNU में एज अ सीरियस करिकुलम पढ़ाए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस क्रिएटिव आर्ट्स का कंपटीशन होता है, जर्नलिज्म का कंपटीशन होता है, पोइट्री का कंपटीशन होता है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स एंड गेम्स तो होती हैं, बट उसके अलावा ड्रामा जो है होता है, म्यूज़िक फॉर इंस्टेंस, उसके डिफरेंट कॉम्पिटिशन होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें एज सीरियस करिकुलर ऑफरिंग्स BNU के प्रोग्राम्स के अंदर ऑफ़र हो रही हैं। और मकसद ये है कि इसको खोल के लोगों को दिखाएं कि भाई इल्म जो है वो एक बड़ी सॉलिड चीज़ है, उसको सिर्फ, और अगर आप में स्किल है तो आपको वो मिलेगी। Exactly, वो मिलेगी। You have to approach. Absolutely, और बहुत सारे लोगों को वो एक्सेस मिली उसके थ्रू। बहुत सारे लोग फेस्टिवल के ऊपर आए और उनको पता लगा कि नहीं यार, हमारे यहाँ BNU इज़ I mean, so it's an institution which is we do not discriminate। हाँ, आपका एक मेरिट होना चाहिए, मेरिट के बगैर कुछ नहीं है ज़िंदगी में। वो मेरिट आप अचीव कर लें। हमारे पास नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी हैं, हमारे पास मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी हैं। यहाँ पे ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स 100% स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ रहे होते हैं। एंड एक और बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम लोगों ने, आई मीन आई वेंट टू ऑन अ स्टेट डिपार्टमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वी बेसिकली केम अक्रॉस समथिंग कॉल्ड अ वर्क कॉलेज मॉडल, एंड द वाइस चांसलर शाहिद कारदार साहब, ही वाज वेरी I mean he reciprocated whatever I basically brought back in terms of my learning. उसमें एपलेचियन माउंटेन्स के अंदर वो 8 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अमेरिका के अंदर जहाँ पे बच्चे नौकरी करते हैं, वहीं उन्हीं इदारों के अंदर they work their way through their degree program, so they don't pay any fees and they work. For instance, they're part-time librarians, they're taking care of the university tavern, they are basically working in the cafeteria and मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों में काम करते हैं, और उनकी जो स्टाइपेंड मिलता है उसके थ्रू वो अपनी फ़ीस पे करते हैं। हमने यहाँ पर सिलेक्टिवली वो प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस कराया। यहाँ पे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का भी क्राइटेरिया उस पर पूरे नहीं उतरते अगर आप, तो आप यहाँ पर एक इंटर्नशिप कर सकते हैं, और इंटर्नशिप का जो स्टाइपेंड है वो पे होता है फॉर पेमेंट ऑफ योर फ़ी। सो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नीड बेस मिल जाता है, मेरिट बेस क्वालिफाई नहीं कर रहे होते, 50% जो है उसको इस तरह कवर कर लेते हैं, उनको इंटर्नशिप मिल जाती।
और फिल्म एंड टीवी के स्टूडेंट्स या कम्युनिकेशन डिज़ाइन के स्टूडेंट्स के लिए तो बाहर भी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं उनको। अच्छा, मैंने ये भी पढ़ा है या मैं आपसे वो वेरीफाई करना चाहती हूँ, जैसे बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में होता है, आप लोग भी शॉर्ट कोर्सेज भी कराते हैं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली हम शॉर्ट कोर्सेज नहीं कराते। उसकी वजह ये है कि हमारी कुछ अंडरटेकिंग्स ऐसी थी जो सिलेक्टिवली हमारे स्टूडेंट्स ने समझा कि वो खुद करवा सकते हैं कुछ ऐसे कोर्सेस, एंड वी empower our students to actually do That's that. another beautiful step. So they basically conducted some workshops जो हमने before COVID we basically conducted that. Summers के अंदर कैंपस खाली होता है. And you empowered them in what sense? Well, so we basically empowered them in terms of their access. So first to publish and put it together and publish it. कि जी वो क्या करना चाहते हैं, उनकी जो चीज़ें वो करना चाहते हैं, शॉर्ट कोर्सेज करवाना चाहते थे, हमने प्रोफेशनल्स के साथ बिठा के उसको ट्वीक करवाया और उनको वो सारी गाइडलाइन दी। और फिर उसके बाद हमने उनको जो भी रिसोर्सेज चाहिए थी यहाँ पर, क्लासरूम्स चाहिए हैं, फैसिलिटीज़ चाहिए, वो हमने उनको दी। So they got small class sizes of younger people who basically came, I mean sort of like a summer school जिस तरह होता है, and they conducted these courses on their own. और उसके बाद हमने उनकी evaluation भी करवाई। So unfortunately as an institution we cannot issue a certificate, we can issue a letter, So हम वो certificates नहीं देते इस तरह, because वो जब तक, लेकिन students के लिए जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ थी, because they learned a lot more, because senior students जो हैं जो 4th year के अंदर हैं, if they want to just give tips to people on, for instance, basic film editing क्या होती है, या creative writing क्या होती है, इस किस्म की चीज़ों के लिए। This is empowering student within the institution. This is something very new and unique idea. I really like that. ये of course बहुत सारे इदारों में अब हो रहा है ये, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।